मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने एक अहम भूमिका का निर्वहन किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद 1954 में उन्हें देश के गृह मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की पावन जयंती है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। देश की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत तत्कालीन संयुक्त प्रांत और स्वतंत्र भारत में जब प्रथम आम चुनाव हुए तो आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। प्रथम मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश के विकास की कार्य योजना, उत्तर प्रदेश के सामने जो समय की चुनौतियां थीं, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कालखंड में उत्तर प्रदेश की अस्त व्यस्त हुई व्यवस्था को ठीक करने और उत्तर प्रदेश को विकास के अग्रणी पायदान पर खड़ा करने के लिए उन्होंने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के उपरांत 1954 में उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में भारत की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के गृह मंत्री के रूप में भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने राजभाषा सूत्र के साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा भारत की एकता, भारत की अखंडता के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए गए थे, उन्हें बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। ऐसे भारत माता के सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से मैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के पावन स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन न होने पर नाराजगी जताई है। मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव के खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ है। तो आपको बता दें कि झारखंड से बड़ी खबर है, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के ने आदेश का अनुपालन न होने पर नाराजगी जताई है।
मुख्य सचिव IAS अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव के खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ है। रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कॉलोनी कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन से तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों के बीच राज्य में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों समेत कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांटा टोली चौक रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सीएम हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। रांची में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय से पैसा कानून की मंजूरी और निकाय चुनाव को लेकर वर्तमान सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में इस राज्य में 6000 करोड़ की लूट की गई, जिसको लेकर मैं CBI की जांच बिठाने की मांग करता हूं। जो लघु खनिज निगम के अंतर्गत आने वाले जो भी लघु, वो सारे ग्राम प्रधान या फिर रूढ़िवादी व्यवस्था कि जो आदि काल से आदिवासियों का स्वशासन की जो परंपरा है, उसको कानूनी अधिकार देकर उस लघु निगम के अंतर्गत पड़ने वाली, चाहे वो बालू घाट हो, चाहे महुआ हो, चाहे तेंदुपत्ता हो, या उस ग्राम के अंदर तालाब हो, मछली पालन हो, ये सारे अधिकार ग्राम सभा को। और यही कारण है कि कल माननीय उच्च न्यायालय ने लघु खनिज जो बालू घाट पर रोक लगाई। मैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इसका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और एटा से बड़ी खबर आ रही है। एटा में जिला पंचायत अधिकारी प्रीतम सिंह निलंबित किए गए हैं। बुलंदशहर में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। क्षेत्र पंचायत निधि से किए गए संदिग्ध लेन देन में घोटाला का मामला सामने आया है। गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की जांच में 42 लाख से ज़्यादा की गड़बड़ी उजागर हुई है। शासन ने 1 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तो एटा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जिला पंचायत अधिकारी प्रीतम सिंह निलंबित हुए हैं। बुलंदशहर में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। क्षेत्र पंचायत निधि से किए गए संदिग्ध लेन देन में घोटाला हुआ है। गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की जांच में 42 लाख से ज़्यादा की गड़बड़ी उजागर हुई है। शासन ने 1 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी और DM चंद्र प्रकाश सिंह बाढ़ राहत केंद्र बिरला मंदिर की गीता धर्मशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। साथ ही उनके बच्चों को चॉकलेट, केला, बिस्कुट बांटा। इस मौके पर सांसद और DM ने स्वास्थ्य मेडिकल टीम से दवाओं की जानकारी ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टर्निटिन प्लेजरिज्म डिटेक्शन सेवा को लेकर शोधार्थी और यूनिवर्सिटी प्रशासन आमने सामने आ गए। शोधार्थी आकिब खुर्शीद ने कुलपति को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की ओर से उपलब्ध कराई जा रही ये सेवा पिछले साल से बंद हो गई है। RTI से मिली जानकारी के अनुसार इस अवधि में विश्वविद्यालय ने पहले से ज़्यादा भुगतान किया है, जिससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शोधार्थियों का कहना है कि सेवा बंद होने से उन्हें
रिसर्च कार्य में भारी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। किस तरह की आपने आरटीआई में खुलासा दिया है? हमने एक बार अनऑफिशियल मीटिंग की थी इनसे लाइब्रेरियन से, तो इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास फंड का इशू है, जिसके सिलसिले में रजिस्ट्रार से भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी फंड का हवाला दिया था कि फंड की वजह से हमने टर्निटिन जो हमें टूल दिया जाता है, रिसर्च स्कॉलरों को दिया जाता था, वो बंद कर दिया है। उसके बाद हमने एक आरटीआई डाली पता करने के लिए कि इन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं, तो टर्निटिन और ग्रामरली भी दिया जाता है स्टूडेंट को, उन दोनों का फंड दिया इन्होंने। तो जिस साल इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बंद किया है, उस साल इन्होंने 17 लाख खर्च किए हैं टर्निटिन पे, और उससे पहले साल जब स्टूडेंट को दिया जाता था तब इन्होंने 16 लाख खर्च किए हैं। तो इनके बंद करने का मतलब क्या रहा, जब पैसे उससे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से रैंकिंग भी अच्छी होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी यूनिवर्सिटी की। आप रैंकिंग में से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन रिसर्च में आप नीचे गिरा रहे हैं, हर चीज़ में कमी करके। टर्निटिंग एक ऐसा टूल है, हम पेपर लिखते हैं या थीसिस सबमिट करनी होती है, तो लड़का खुद चेक करता है, खुद से ही करके सारी चीज़ें सेट करके उसके बाद फाइनल सबमिशन के लिए देता है। लेकिन जब से इन्होंने बंद कर दिया है इसको, उससे लड़कों को बहुत दुश्वारी आ रही है। अब इन्होंने नया रूल निकाल दिया है कि पहले आप चेयरमैन को देंगे, चेयरमैन लाइब्रेरी भेजेंगे, फिर लाइब्रेरियन उस पर मोहर लगा के भेजेंगी। मेरा नाम उस्मान अली है, मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। मैं 2022 से रिसर्च कर रहा हूँ, और जो भी रिसर्च स्कॉलर यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिसर्च करते हैं, उनका घर मान लीजिए लाइब्रेरी है। वो सुबह 8 बजे आते हैं और रात 2 बजे यहाँ से अपनी स्टडी करके निकलते हैं। लेकिन लाइब्रेरी में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो दिन ब दिन उनमें कटौती आ रही है। जो सबसे अहम टूल है, जिसे हम एक सॉफ्टवेयर कहते हैं टर्निटिन करके, टर्निटिन का काम होता है जो भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं या हम थीसिस लिखते हैं या जो भी हम रिपोर्ट लिखते हैं, टर्निटिन उसमें चेक करता है कि क्या ये रिपोर्ट जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, कहीं से ये कॉपी करके तो नहीं ली गई है, किसी और रिसर्च पेपर से, किसी और थीसिस से चोरी करके अपनी थीसिस में तो नहीं रखा गया है। टर्निटिन ये चेक करता है कि कहीं कोई चोरी का मटेरियल तो नहीं रखा गया है। तो पहले टर्निटिन का एक्सेस रिसर्च स्कॉलर्स को दिया जाता था, बाकायदा एक ईमेल आईडी बनती थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्टूडेंट को जब मर्जी आती थी तब अपना रिसर्च पेपर या अपनी थीसिस को चेक करता था कि कहीं प्लेजरिज्म तो नहीं आ रहा है, और अगर प्लेजरिज्म आ रहा है तो कितने % आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इंटरनेट सोर्सेज से आ रहा है, रिसर्च थीसिस से आ रहा है, बुक से आ रहा है, रिसर्च पेपर से आ रहा है। तो ये सारा एक्सेस स्टूडेंट के पास खुद रहता था। लेकिन पिछले 1 साल से ये देखने में आ रहा है कि ये एक्सेस स्टूडेंट से छीना गया। नहीं, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि लाइब्रेरी की वन ऑफ द बेस्ट और मेजर सर्विसेज है जो कि टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं रिसर्च स्कॉलर्स को। और ये कहना कतई सही नहीं है कि ये टर्निटिन की सर्विस को स्टॉप किया गया है, बल्कि इस सर्विस को और इन्हांस किया गया है फॉर द रिसर्च स्कॉलर एंड फैकल्टी मेंबर्स के लिए, और कभी स्टॉप नहीं किया गया है। ये कंटिन्यू रिसर्च स्कॉलर्स को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम द लाइब्रेरी। हाँ, ये जो है सबसे पहले ये था कि रिसर्च स्कॉलर जो है पहले लाइब्रेरी, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में जो है रिसर्च पेपर भेजते थे, और हम लोग यहाँ से थ्रू बाय मेल जो है सर्विस उनको प्रोवाइड किया जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद जो है उसको रिसर्च स्कॉलर के लिए ओपन किया गया, बट जो है किसी वजह ये था, मेन रीज़न ये था कि उस सर्विस को हम लोगों ने और इन्हांस किया कि अब डायरेक्ट जो है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी ही उस रिसर्च स्कॉलर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, कर रहे हैं हम लोग। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जौनपुर में थाना जलालपुर पुलिस और एसओजी स्वाट टीम की एक कुख्यात अपराधी के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की है। घटना थाना जलालपुर क्षेत्र के त्रिलोचन बाजार के पास की है, जहां एसओजी और जलालपुर पुलिस की टीम संदिग्धों की चेकिंग में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस ने जब आरोपी को रोकना चाहा तो उसने भागने की कोशिश की और झाड़ियों में छिपकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। थाना क्षेत्र जलालपुर में मुखबिर द्वारा पुलिस को ये सूचना मिली कि एक वांछित अपराधी जिसका नाम अखिलेश यादव उर्फ नेता है, वह अपने साथियों के साथ जाने वाला है जलालपुर में,
तत्काल पुलिस एक्शन में पुलिस ने तभी स्वाट और डेल्टा को भी ये इन्फॉर्मेशन दी। डेल्टा और स्वाट वहीं पास में ही मौजूद थे, तो तभी तीनों टीमें वहां पहुंची। तब पता चला कि नहर रोड से होते हुए अखिलेश यादव उर्फ नेता और उसके दोस्त हाईवे पकड़ के बनारस जाने वाले थे। तभी लोगों को रोकने की कोशिश पुलिस द्वारा चेतावनी दी और गिरफ्तार हेतु आदेश दिया गया। तभी देखा गया कि अखिलेश यादव उर्फ नेता ने जान से मारने की नीयत से थाना प्रभारी जलालपुर की तरफ गोली चलाई और एसओजी प्रभारी तरुण श्रीवास्तव की तरफ गोली चलाई। तब भी उसे आदेश किया गया कि वह गोली ना चलाए और वह पीसफुली अपने आप को पुलिस के हिरासत में दे दे। जब वह नहीं माना उसने तभी और गोली चलाई, तो पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में जान से अपने आप को बचाने हेतु वापसी गोली चलाई, जो अखिलेश यादव उर्फ नेता के बाएं पैर पे लगी। तत्काल उसे इलाज हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसे जिला अस्पताल सदर ले जाया गया है। देवरिया के भलुवनी ब्लॉक में ग्राम सभा रच्चापार में कोटेदार के मनमाने रवैये से कार्डधारक समेत जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। कोटेदार सरकारी आदेशों की अनदेखी कर रहा है और आदेशों को ताक पर रखकर अन्नपूर्णा भवन की उपेक्षा कर रहा है और अपने निवास घर पर ही सरकारी राशन का वितरण कर रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि रुच्चापार में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से बना अन्नपूर्णा भवन बीते 2 साल से पूरी तरह से बंद पड़ा है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भी आज तक इस भवन में राशन वितरण का काम शुरू नहीं हुआ है। मैं लगातार लगा रहा कि राशन यहाँ बटे और अच्छे तरीके से बटे, लेकिन कोटेदार ने इसकी बात को न मानते हुए अपने मनमानी तरीके से ये जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना अन्नपूर्णा की है, जो गरीब दलित वंचित पिछड़ों के लिए है, मजदूर वर्ग के लिए है, सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का माखौल उड़ाते हुए सब बातों को धता करते हुए अपने घर से राशन बांटते हैं। मैंने इसकी शिकायत तहसील दिवस पर भी किया, जिला अधिकारी महोदया के यहाँ भी दिया हूँ। IGRS पोर्टल पर भी इसकी शिकायत मैं 2-3 दिन पहले कर चुका हूँ। आश्वासन हर जगह से मिलता आ रहा है कि जल्द ही इसका निस्तारण करा दिया जाएगा। रही बात कोटेदार की, तो कोटेदार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोटेदार हैं, अपना यहाँ राशन का भंडारण करें, यहाँ अपना अच्छे तरीके से वितरण करें, बाकी कोई गिला शिकवा नहीं है। गोदाम जब सरकारी बन चुका है तो उनको राशन यहाँ से रख करके ग्रामीणों को देना चाहिए। कि हम लोग की राशन नहीं मिल रहा है। क्यों राशन में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि वो घर बुलाते हैं। कौन घर बुलाता है? कोटेदार। हाँ, क्या कहते हैं? हमारे घर आकर ले जाओ। हाँ। हम लोग घर नहीं जाएंगे। तो जब गोदाम यहाँ बना है तो यहीं राशन लेंगे। हाँ। तो ये गोदाम कहाँ पे बना है? रुच्चापार में। हाँ। तो वो अपने घर क्यों राशन बांटना चाहते हैं? तो वो जाने कि क्यों बांटने चाहते हैं, चोर हैं कि बदमाश हैं, क्या है? हम चाहते हैं कि हमारे गोदाम पर राशन बटे। समस्या वही जान सकते हैं। हाँ। कौन जान सकता है? कोटेदार। हाँ। कि क्यों यहाँ नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे नहीं आ रहे होंगे। हाँ। चोरी का काम कर रहे होंगे तब नहीं आते हैं यहाँ। तो आप लोग कहाँ उनको बुलाना चाहते हैं? यहाँ रुच्चापार में बुलाना चाहते हैं। रुच्चापार में क्या है? अन्नपूर्णा गोदाम है। हाँ। वहाँ राशन बंटना चाहिए सर। सरकार के द्वारा बना है। वो कहाँ राशन बांटना चाहते हैं? वो अपने घर में बांटना चाहते हैं। जाने पर कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो राशन नहीं देंगे। कई लोगों को हमारे सामने डांट दिए उन्होंने। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? नहीं, जो भी शिकायत है प्रधान जी से किया जाता है। राशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हाँ। यहाँ जो है कि रुच्चापार ग्राम में अन्नपूर्णा भवन 8 लाख रुपए लगाकर लगभग बना है। हाँ। यहाँ राशन यहाँ बंटना चाहिए। हाँ। लेकिन कोटेदार जबरदस्ती अपने घर बांटता है। हाँ। और लोग गांव के लोग जो जाते हैं उनसे कहता है यहाँ नहीं लोगे तो तुम्हारे राशन का नाम काट देंगे। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? यहाँ तक प्रधान के द्वारा कोई बहुत जगह हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही इसके। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं राशन पूरा भवन बटे, तीनों गांव का राशन यहाँ बटे, वहाँ किस लिए बटा जाएगा? किस किस ग्राम सभा का राशन बटे? यहाँ बढ़ता है ग्राम सभा रुच्चापार, 3 गांव है, इसमें बहरिया तिवारी है, बिजलापार है और रुच्चापार है। हाँ। लेकिन वहाँ अपने घर सबका बांटता है। तो वो अपने घर क्यों बांटना चाहते हैं? वो मनमानी करने के लिए। हाँ। जबरदस्ती 2 किलो 3 किलो काट लेते हैं राशन में से, उसके बाद 2 किलो कम तौल देते हैं। हाँ। आप लोग क्या मांगे? हम लोग मांग है कि यहाँ पूरा भवन बटना, पूरा भवन पर बटना चाहिए राशन।
आज राशन बंट रहा है। हाँ, कौन बताया राशन बंट रहा है? अरे गांव के लोग बहुत आदमी बोले हैं कि बंट रहा है, चलो आए हैं तो यहाँ राशन नहीं मिल रहा है। कहाँ पे आप आई हैं? यहाँ सरकारी कोटा बना है। हाँ, यहाँ पर आए हैं। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या है राशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ। घर बुला रहे हैं कि आइए वहाँ। कौन घर बुला रहा है? वो कोटादार जो बांटते हैं। हाँ, काहे घर बुला रहे हैं? राशन बांटने के लिए। हाँ, इस दुकान पे नहीं आते हैं कभी? ना, दुकान पे पिछले महीना भी नहीं मिला है, आज भी आए, आज भी नहीं मिला। आप लोग क्या चाहते हैं? राशन नहीं। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।